कोरोना लॉकडाउन के दौरान देश में हथियारों का धंधा भी चौपट हो गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लाइसेंसी हथियारों की। जबकि कोविड-19 महामारी के दौरान अमेरिका में झपटमारी, नस्लीय हिंसा और विरोध प्रदर्शन के चलते हथियारों की बिक्री बढ़ गई है। अमेरिका की नेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फाउंडेशन का अनुमान है कि मार्च से जुलाई के महीने तक 8.5 मिलियन यानी 85 लाख बंदूकों की बिक्री हुई है, जो 2019 में इस दौरान हुई बिक्री से 94% अधिक है। दिल्ली के मशहूर आर्म्स डीलर के शर्मा गन हाउस के राजेंद्र शर्मा के मुताबिक भारत में लॉकडाउन के दौरान हथियारों का बिजनेस इतना चौपट हो गया है कि बिक्री सिर्फ 25% रह गई है, क्योंकि यहां आर्म्स लाइसेंस लेने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल हो गई है, जिसकी वजह से अक्सर सही ज़रूरतमंद लोगों को भी बंदूक का लाइसेंस नहीं मिल पाता है। नहीं, सख्ती तो एक पुलिस का लाइसेंसिंग का प्रोसीजर है जो वेरिफिकेशन एज़ पर आर्म्स एक्ट होना ज़रूरी है। वो तो लाजमी भी है और होना भी चाहिए, अच्छी तरीके से स्ट्रिक्टली होना चाहिए। बट उसके लिए कोई जो जेन्युइन जो नीडी पर्सन है उनको अगर नहीं वो वेपन मिलता, चाहे वो बिज़नेस है या किसी की जॉब है, रिक्वायरमेंट है, किसी को सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए चाहिए, किसी को जॉब के लिए चाहिए, उनको मतलब पॉजिटिव तरीके से उनको एज़ पर देयर ओन जेन्युइननेस एंड रिक्वायरमेंट, अगर उनकी जेन्युइन नीड है, रिक्वायरमेंट है, तो दे शुड बी ग्रांटेड एट अर्लीस्ट। वहीं दिल्ली की जानी मानी गन शॉप शमशुद्दीन गन हाउस के मोहम्मद शाहिद कहते हैं कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपराध और झपटमारी बढ़ गई है। अपनी इज्जत के लिए हथियार रखना ज़रूरी है, लेकिन आज हालात ये हैं, देश की छीना झपटी हो रही है, तो उसके लिए वेपन रखना अपनी इज्जत के लिए ज़रूरी है। रात को गाड़ी भी लूट जाती है। आज एक औरत चैन जो पहन के जा रही है उसकी कीमत लाख रुपए से ऊपर है, कोई भी चैन उसकी छीन लेता है, जबकि वेपन जो है मिलेगा उसको 60-70 लाख के बीच में, अपनी सेफ्टी कर सकती है, लेकिन उसका लाइसेंस नहीं बनता, वो उसको ले नहीं पाती वेपन को। दिल्ली के सबसे पुराने बंदूक व्यापारियों में से एक और दिल्ली आर्म्स डीलर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट के शर्मा कहते हैं कि सिविलियंस के पास बंदूक के लाइसेंस जितने कम होंगे उतना ही क्राइम ज़्यादा होगा। अमेरिकी संविधान में नागरिकों को हथियार रखने का अधिकार दिया गया है, जबकि भारत का संविधान आत्मरक्षा का अधिकार देता है। ऐसे में बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को ये साबित करना भी अक्सर मुश्किल होता है कि वो सेल्फ डिफेंस के लिए बंदूक खरीदना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपराधी अवैध हथियार रखते हैं और अक्सर बेकसूर नागरिकों को निशाना बनाते हैं। कोरोना महामारी के दौरान ये खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। ख़ास तौर से झपटमारी की वारदातों में देश के कई हिस्सों में बड़ा इजाफा हुआ है। जब अमेरिका में लॉकडाउन लागू हुआ था तो मार्च में गन की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद अमेरिका में विरोध प्रदर्शन के दौरान जून के महीने में ये आंकड़े फिर से बढ़ गए थे। फायर आर्म्स इंडस्ट्री के सलाहकारों का अनुमान है कि सिर्फ जुलाई के महीने में ही 2 मिलियन यानी 20 लाख बंदूकें बिकी थीं, जो जुलाई 2019 में हुई सेल से 136% ज़्यादा थी। TV9 भारतवर्ष डिजिटल के लिए फरीद अली की खास रिपोर्ट। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।